भगवत पुराण कथा छठा स्कंद 18वां अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरिकृष्ण जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा। यदि आप गर्भवती माता हैं तो आप इसको प्रतिदिन प्रातः काल के समय या शाम काल के समय अवश्य सुने, जिससे आपको शेष कम करने वाली संतान की प्राप्ति हो। जैसे संतान की आप कामना करते हैं, श्री हरि विष्णु की कृपा से आपको वैसे संतान की प्राप्ति हो। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप इसको प्रथम स्कंद से अवश्य ही सुने, जिससे आपको इसका पूरा सार समझ में आए, इसका पूरा फल प्राप्त हो। हमारा 18वां अध्याय जो यहाँ से प्रारंभ होता है। जय श्री हरि कृष्ण। अदिति और दिति के संतानों की तथा मरुदगढ़ की उत्पत्ति का वर्णन। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सविता की पत्नी प्रशी के गर्भ से 8 संतान हुई। सावित्री, वहती, त्रयी, अग्निहोत्र, पशु, सोम, चतुर्मास और पंचमहायज्ञ। भक्त की पत्नी सिद्ध ने महिमा, विभु और प्रभु ये 3 पुत्र और आशीष नाम की एक कन्या उत्पन्न की। यह कन्या बड़ी ही सुंदरी और सदाचरणी थी। धाता की 4 पत्नियां हुई, कहू, सीनी वाली, राका और अनुमति। उन्होंने क्रमशः साय, दशा, प्राता और पूर्णमासी 4 पुत्र हुए। धाता के छोटे भाई का नाम था विधाता। उनकी पत्नी क्रिया थी। उसी से पुष्य नाम के 5 अग्नियों की उत्पत्ति हुई। वरुण जी की पत्नी का नाम चौषणी था। उससे भृगु जी ने पुनः जन्म ग्रहण किया। इसके पहले वे ब्रह्मा जी के पुत्र थे। महायोगी वाल्मीकि भी वरुण के पुत्र थे। वाल्मीकि से पैदा होने के कारण ही उनका नाम वाल्मीकि पड़ गया। उर्वशी को देखकर मित्र और वरुण दोनों का वीर खलित हो गया था। उसे उन लोगों ने घड़े में रख दिया। उसी से मुनीश्वर अगस्त्य और वशिष्ठ का जन्म हुआ। मित्र की पत्नी रेवती, उसके 3 पुत्र हुए, उत्सर्ग, अरिष्ट और पीपल। प्रिय परीक्षित, देवराज इंद्र की पत्नी थी पुलोमंदनी साची। उनसे हमने सुना है उन्होंने 3 पुत्र उत्पन्न किए, जत्न, ऋषभ और मीणवान। स्वयं भगवान विष्णु ही बलि पर अनुग्रह करने और इंद्र का राज्य लौटाने के लिए माया से वामन उपेंद्र के रूप में अवतरित हुए। उन्होंने 3 पग पृथ्वी नापकर लोग नाप लिए। उनकी पत्नी का नाम था कीर्ति। उससे बृहस्पति नाम का पुत्र हुआ। उसके सौभाग्य आदि कई संतानें हुई। कश्यप नंदन भगवान वामन माता अदिति के गर्भ से क्यों जन्म लिया और इस अवतार में उन्होंने कौन कौन से गुण, लीलाएं और पराक्रम प्रकट किए, इसका वर्णन मैं आगे 18वें स्कंद में करूंगा। प्रिय परीक्षित, अब मैं कश्यप जी की दूसरी पत्नी दिति उत्पन्न होने वाली उस संतान परंपरा का वर्णन सुनाता हूँ, जिसमें भगवान के प्यारे भक्त श्री प्रहलाद और बालिका का जन्म हुआ। दिति के दैत्य और दानव के वंदिती 2 ही पुत्र थे, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। इनकी संक्षिप्त कथा मैं तुम्हें तीसरे स्कंद में सुना चुका हूँ। हिरण्यकश्यप पुत्र पत्नी दानवी कयाधु थी। उसके पिता जम्बे उसका विवाह हिरण्यकश्यप से कर दिया था। कयाधु के 4 पुत्र हुए, श्रहाद, अनुराध, अहियाद और प्रहलाद। इनकी सिंगनी नाम की एक बहन भी थी। उसका विवाह विविचित नामक दानव से हुआ। उसे राहु नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। यह वही राहु है जिसका सिर अमृत पान के समय मोहिनी रूपधारी भगवान ने चक्र से काट दिया था। शंखनाद की पत्नी भी कृति, उससे पंचजन नाम पुत्र उत्पन्न हुए। हद की पत्नी भी धमनी, उसके 2 पुत्र हुए, वतापी और इवल। इस इवल ने ही महर्षि अगस्त्य के अतिथि के समय वतापी पाकर उन्हें खिला दिया था। अनुहाद की पत्नी सुरम्या हुई, उसके 2 पुत्र हुए। तथा राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान मरुदगढ़ ऐसा कौन सा सत्कर्म किया था जिसके कारण वे अपने जन्मजात असुरोचित भाव को छोड़ सके और देवराज इंद्र के द्वारा देवता बना लिए गए। ब्राह्मण मेरे साथ यहाँ सभी ऋषि मंडली यह बात जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हो रहे हैं। आप कृपा करके विस्तार से वह रहस्य बतलाइए। श्री सूत जी कहते हैं, सोनाथ जी, राजा परीक्षित का प्रश्न थोड़े शब्दों में बड़ा ही सारगर्भित था। उन्होंने बड़े ही आदर से पूछा भी था, इसलिए सर्वज्ञ श्री सुखदेव जी ने महाराज बड़े ही प्रसन्न चित्त से उनका अभिनंदन करके यो कहा। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान विष्णु ने इंद्र का पक्ष लेकर दिति के दोनों पुत्र हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष को मार डाला। अतः दिति शोक की आग से उदित क्रोध से जलकर इस प्रकार सोचने लगी, सचमुच इंद्र बड़ा ही विषय और क्रूर और निर्दयी है। राम राम राम, उसने अपने भाइयों को ही मरवा डाला। वह दिन कब होगा जब मैं भी उसे पापी को मरवाकर आराम से सोऊंगी। लोग राजाओं के देवताओं के शरीर को प्रभु कहकर पुकारते हैं, परंतु एक दिन वह कीड़ा, विष्ठा या राख का ढेर बन जाएगा।
इसलिए जो दूसरे प्राणियों को सताता है उसे अपने सच्चे स्वार्थ या परमार्थ का पता नहीं, क्योंकि इससे तो नरक ही जाना पड़ता है। मैं समझती हूँ इंद्र अपने शरीर को नित्य मानकर मतवाला हो रहा है, उसे अपने विनाश का पता ही नहीं। अब मैं वह उपाय करूंगी जिससे मुझे ऐसा पुत्र होगा जो इंद्र का घमंड चूर कर देगा। दिति ने अपने मन में ऐसा विचार करके सेवा शुश्रूषा से विनय प्रेम और जितेंद्रिय आदि के द्वारा निरंतर अपने पतिदेव कश्यप जी को प्रसन्न रखने लगी। वह अपने पतिदेव के हृदय का एक एक भाव जानती रहती थी और परम प्रेम भाव, मनोहर एवं मधुर भाषण तथा मुस्कान भरी तीर्थी चितवन से उनका मन और अपनी ओर आकर्षित करने लगी। कश्यप ने कहा, अनादि सुंदरी प्रिय, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। पति के प्रसन्न हो जाने पर पत्नी के लिए लोक या परलोक में कौन सा अभिष्ट वस्तु दुर्लभ है। शास्त्रों में यह बात स्पष्ट कही गई है कि पति ही स्त्रियों का परम आराध्य इष्ट देव है। प्रिय, लक्ष्मीपति भगवान वासुदेव ही समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान हैं। अदिति ने कहा, ब्राह्मण, इंद्र ने विष्णु के हाथों से मेरे 2 पुत्र मरवा दिए, मुझे निपुति बना दिया। इसलिए यदि आप मुझे मुंह मांगा वर देना चाहते हैं तो कृपा करके एक ऐसा अमर पुत्र दीजिए जो इंद्र को मार डाले। परीक्षित दिति की बात सुनकर कश्यप जी खिन्न होकर पछताने लगे। वे मन ही मन कहने लगे, हाय हाय, आज मेरे जीवन में बहुत बड़े अधर्म का अवसर आ पहुंचा। देखो तो सही, अब मैं इंद्रियों के विषयों के सुख मानने लगा हूँ। स्त्री रूपणी माया ने मेरे चित्त को अपने वश में कर लिया। हाय हाय, आज मैं कितनी दीन अवस्था में अवश्य ही अब मुझे नरक में गिरना पड़ेगा। इस स्त्री का कोई दोष नहीं, क्योंकि इसने अपने जन्मजात स्वभाव का ही अनुसरण किया। दोष मेरा है जो मैं अपनी इंद्रियों को अपने वश में न रख सका, अपने सच्चे स्वार्थ और परमार्थ का न समझ सका। मुझ मूर्ख को बार बार धिक्कार है। कश्यप जी बोले, कल्याणी, यदि तुम मेरे बतलाए हुए व्रत का 1 वर्ष तक विधि पूर्वक पालन करोगी तो तुम्हें इंद्र को मारने वाला पुत्र प्राप्त होगा, परंतु यदि किसी प्रकार का नियमों में त्रुटि हो गई तो वह देवताओं का मित्र बन जाएगा। दिति ने कहा, ब्राह्मण, मैं उस व्रत का पालन करूंगी। आप बतलाइए कि मुझे क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से काम छोड़ देने चाहिए और कौन से काम ऐसे हैं जिनसे व्रत भंग नहीं होता। कश्यप ने उत्तर दिया, प्रिय, इस व्रत में किसी भी प्राणी को मन, वाणी या क्रिया के द्वारा सताएं नहीं, किसी को शाप या गाली ना दें, झूठ ना बोले, शरीर के नख और रोएं ना काटें और किसी भी अशुभ वस्तु का स्पर्श ना करें, जल में घुसकर स्नान करें, क्रोध ना करें, दुर्जनों से बातचीत ना करें, बिना धुला वस्त्र ना पहने और किसी की पहनी हुई माला ना पहने, जूठा ना खाएं, भद्रकाली का प्रसाद या मांस युक्त अन्न का भोजन ना करें, शूद्र का लाया हुआ, रजस्वल का देखा हुआ अन्न भी ना खाएं और अंजलि से जलपान ना करें, झूठे मुंह बिना आचमन किए, संध्या काल के समय बाल खोले हुए, बिना श्रृंगार के, वाणी का संयम किए बिना और बिना चद्दर ओढ़े घर से बाहर ना निकलें, बिना पैर धोए, अपवित्र अवस्था में गीले पांव से उत्तर या पश्चिम सिर करके दूसरों के साथ नग्न अवस्था में तथा सुबह शाम सोना नहीं चाहिए। इस प्रकार इन निषिद्ध कर्मों का त्याग करके सर्वथा पवित्र रहें, धुला वस्त्र धारण करें और सभी सौभाग्य चिन्हों से सुसज्जित रहें। प्रातः काल कलेवा करने वाले पहले ही गाय, ब्राह्मण, लक्ष्मी जी और भगवान नारायण की पूजा करें। इसके बाद पुष्पमाला, चंदन आदि सुगंधित द्रव्य, नैवेद्य और आभूषणों से सुहागनी स्त्रियों की पूजा करें तथा पति की पूजा करके उसकी सेवा में संलग्न रहें। यह भावना करते रहें कि पति का तेज मेरी कोख में स्थित है। प्रिय, इस व्रत का नाम पुष्वन है। यदि 1 वर्ष तक तुम इसे बिना किसी त्रुटि के पालन कर सकोगी तो तुम्हारी कोख से इंद्रघाती पुत्र उत्पन्न होगा। परीक्षित, दिति ने बड़ी मनशनी और निश्चल वाली उसने बहुत ही ठीक कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। अब दिति अपने कोख में भगवान कश्यप का विरह और जीवन में उनका बतलाया हुआ व्रत धारण करके अनायास ही नियमों का पालन करने लगी। प्रिय परीक्षित, देवराज इंद्र अपने मौसी दिति का अभिप्राय जान बड़ी ही बुद्धिमानी से अपना वेश बदलकर दिति के आश्रम पर आए और उसकी सेवा करने लगे। वे दिति के लिए प्रतिदिन समय समय पर वन से फूल, फल, कंद मूल, समिधा, कुश, पत्ते, दूब, मिट्टी और जल लाकर उसकी सेवा में समर्पित रहे। राजन, जिस प्रकार बहेलिया हिरनी को मारने के लिए हिरनी से सूरत बनाकर उसके पास जाता है, वैसे ही देवराज इंद्र भी कपट वेश धारण करके व्रत परायण दिति के व्रत पालन की त्रुटि पकड़ने के लिए उसकी सेवा करने लगी। सर्वथा पैनी दृष्टि रखने पर भी उन्हें उसके व्रत में किसी प्रकार की त्रुटि न मिली और वे पूर्ववत उसकी
सेवा टहल में लगे रहे। अब तो इंद्र को बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे, मैं ऐसा कौन सा उपाय करूं जिससे मेरा कल्याण हो। दिति व्रत के नियमों का पालन करते करते बहुत दुर्बल हो गई थी। विधाता ने भी उसे मोह में डाल दिया। इसलिए एक दिन संध्या के समय झूठे मुंह बिना आचमन किए और बिना पैर धोए ही वह सो गई। योगेश्वर इंद्र ने देखा कि यह अच्छा अवसर है, हाथ लगा। वे योग बल से झटपट सोई हुई अतिथि के गर्भ में प्रवेश कर गए। उन्होंने वहां जाकर सोने के समान चमकते हुए गर्भ के वृक्ष के द्वारा 7 टुकड़े कर दिए। जब वह गर्भ रोने लगा तब उन्होंने मत रो यह कहकर 7 टुकड़ों को एक एक करके और भी 7 टुकड़े कर दिए। राजन, जब इंद्र उनके टुकड़े करने लगे तब उन्हें सबों ने हाथ जोड़कर इंद्र से कहा, देवराज, तो हमें क्यों मार रहे हो? हम तो तुम्हारे भाई मरुदगढ़ हैं। तब इंद्र ने अपने भाभी अनन्य प्रेम सार्षद मरुदगढ़ से कहा, अच्छी बात है, तुम लोग मेरे भाई हो, अब मत डरो। परीक्षित जैसे अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से तुम्हारा कुछ भी अनिष्ट नहीं हुआ। वैसे ही भगवान श्री हरि की कृपा से दिति का गर्भ वृक्ष के द्वारा टुकड़े टुकड़े होने पर भी नहीं मरा। इसमें तनिक भी आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि जो मनुष्य एक बार भी आदि पुरुष भगवान नारायण की आराधना कर लेता है वह उनकी समानता प्राप्त कर लेता है। फिर द्वितीय ने तो कुछ ही दिन कम 1 वर्ष तक भगवान की आराधना की थी। अब वे 49 मरुदगढ़ इंद्र के साथ मिलकर 50 हो गए। इंद्र ने भी सौतेली माता के पुत्रों के साथ शत्रु भावना रखकर उन्हें सोमपाई देवता बना दिया। जब दिति आंख खुली तब उसने देखा कि उसके अग्नि के समान तेजस्वी 49 बालक इंद्र के साथ हैं। इससे सुंदर स्वभाव वाली दिति को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। उसने इंद्र को संबोधन करते हुए कहा, बेटा, मैं इस इच्छा से इस अत्यंत कठिन व्रत का पालन कर रही थी कि तुम अदिति के पुत्रों को भयभीत करने वाले पुत्र उत्पन्न हो। मैंने केवल एक ही पुत्र के लिए संकल्प किया था, फिर ये 49 पुत्र कैसे हो गए? बेटा इंद्र, यदि तुम्हें इसका रहस्य मालूम हो तो सच सच मुझे बतला दो, झूठ ना बोलना। इंद्र ने कहा, माता, मुझे इस बात का पता चल गया था कि तुम किस उद्देश्य से व्रत कर रही हो, इसलिए अपना स्वार्थ सिद्ध करने के उद्देश्य से मैं स्वर्ग छोड़कर तुम्हारे पास आया। मेरे मन में तनिक भी धर्म स्वभाव नहीं था, इसीलिए तुम्हारे व्रत में त्रुटि होते ही मैंने उसके गर्भ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पहले मैंने उसके 7 टुकड़े किए, तब वे 7 टुकड़े 7 बालक बन गए। उसके बाद मैंने एक एक करके 7 टुकड़े कर दिए, तब भी वे ना मरे बल्कि 49 हो गए। यह परम आश्चर्यमयी घटना देखकर मैंने ऐसा निश्चय किया कि परम पुरुष भगवान की उपासना या कोई स्वाभाविक सिद्धि है। जो लोग निष्काम भाव से भगवान की आराधना करते हैं और दूसरी वस्तुओं तो बात ही क्या, मोक्ष भी उसकी इच्छा नहीं रहती। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित दिति देवराज इंद्र के शुद्ध भाव से संतुष्ट हो गई और उससे आज्ञा लेकर देवराज इंद्र ने मरुदगढ़ के साथ उसे नमस्कार किया और स्वर्ग में चले गए। राजन, यह मरुदगढ़ जन्म बड़ा ही मंगलमय है। इसके विषय में तुमने मुझसे जो प्रश्न किया था उसका उत्तर समग्र रूप से मैंने तुम्हें दे दिया। अब तुम और क्या सुनना चाहोगे? इस प्रकार हमारा 18वां अध्याय संपन्न हुआ। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरिकृष्ण, जय श्री विष्णु अवश्य लिखिएगा। हम फिर मिलेंगे 19वें अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री हरिकृष्ण।